हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ट्यूटर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वाइवा में भी उसका क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी बेसिस पे भी आपको उसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज ईसीजी। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ईसीजी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोल देते हैं और उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोल देते हैं। ठीक है, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको यहाँ पे एक पिक शेयर करी है। ठीक है, जिसमें कि आप देखोगे वेव्स दिखाई दे रही हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और यू वेव और टी वेव। ठीक है, मान लो अगर आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का मैक्सिमम 5 मार्क्स का ईसीजी का क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैंने आपको ये टॉपिक जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी वो अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स और 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द की पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम एग्जाम में की पॉइंट्स भी लिख देते हैं तो देन वी विल ऑल्सो गॉट अ वेरी मच गुड मार्क्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बेसिकली ईसीजी इज़। ठीक है, ईसीजी वर्ड है जो उसका हार्ट के साथ क्या है, लिंक है। ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल सा टेस्ट है। ठीक है, जो कि हार्ट की रिदम और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ईसीजी मशीन होती है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या है हमारी एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या होता है, एक लाइक वी कैन कॉल इट इज़, उसमें ईसीजी मशीन में एक टेप डाली हुई होती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, पेपर होता है। उस पेपर के ऊपर क्या है, रीडिंग आती है। ठीक है, जो जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया, पी वेव, ठीक है, टी वेव, यू वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो पी वेव होती है। ठीक है, अभी इतना राइट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, वेव फॉर्म्स के बारे में मेंशन करना है। ठीक है, जो पी वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब हमेशा याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन, कोई चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वी विल कॉल इट एज अ डी पोलराइजेशन। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, कि जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टी वेव। टी वेव क्या करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, आपने एक सिंपल फंडे से याद रखना है, दैट इज आर मीन रीपोलराइजेशन, आर मीन रिलैक्सेशन। ठीक है, और डीपोलराइजेशन, डी से पहले क्या आता है, सी आता है, कॉन्ट्रैक्शन कोरिलेट टू डीपोलराइजेशन। दैट्स अ सिंपल फंडा जिससे हम क्या है याद रख सकते हैं। ठीक है, यू वेव का अभी अननोन फैक्ट है, उसका कोई अभी फैक्ट एक्चुअल पता नहीं है कि उसका किस चीज़ के साथ लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट इतना लिखने के बाद आपने क्या मेंशन करना है, दैट इज ईसीजी चेंजेस और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मान लो मेरे पास अभी ईसीजी की वो क्या है, पेपर के ऊपर रिपोर्ट आ गई है, तो मैं क्या इंटरप्रेट कर सकती हूँ अगर मेरे पास ये रिजल्ट आते हैं। तो पहला क्या है, दैट इज शॉर्टन क्यूटी इंटरवल। जो क्यूटी इंटरवल है वो क्या है, अभी शॉर्ट है। ठीक है, तो उसका क्या होएगा, मैं क्या इंटरप्रेट करूँगी कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है अगर क्यूटी इंटरवल क्या है, शॉर्ट है। अभी टाइमिंग भी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में बताऊँगी कि कितने इंटरवल की कितनी टाइमिंग रहती है। ठीक है, तो अब मान लो अगर उससे शॉर्ट रहती है, क्यूटी इंटरवल क्या है, जितना होना चाहिए उससे क्या है, शॉर्ट है। वो मैं क्या रिकॉग्नाइज करूँगी कि पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया भी हो सकता है, कैल्शियम का काउंट ज़्यादा हो सकता है बॉडी में जब पेशेंट ने कोई ड्रग्स ली हुई हैं। ठीक है, सम ड्रग्स, देन सर्टेन जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज हो सकती है कोई पेशेंट को। ठीक है, और हाइपरकैलेमिया का केस हो सकता है। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है कि हाई पोटेशियम लेवल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। वो तो क्या था, शॉर्ट एंड था, अभी प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबा गया है जो क्यूटी इंटरवल था उस रिपोर्ट पे। पेशेंट का क्या होएगा, हाइपोकैल्सीमिया, उसके उल्ट हो गया। ठीक है, ड्रग्स इसमें भी आएंगी, सर्टेन जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज इसमें भी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फ्लैटेंड और इन्वर्टेड टी वेव्स। जो टी वेव है, ठीक है, वो इन्वर्टेड है। ठीक है, अब यह पिक्चर में देखो वो क्या थी, बाहर को है ना, इसमें क्या है, इन्वर्टेड मतलब अंदर को आ गया टी वेव। कॉरोनरी इश्चीमिया का केस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया का केस हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का केस, डायजॉक्सिन
इफेक्ट हो सकता है और सम ड्रग। सो नेक्स्ट इज द हाइपर एक्यूट टी वेव्स, मतलब जो टी वेव्स हैं वो थोड़ी सी हाइपर, मतलब थोड़ी सी ऊपर को हो गई है, ठीक है। सो पॉसिबली क्या है, ये हम मान सकते हैं कि फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई की ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। ये टॉपिक आप वैसे भी मेड सर्ज में कवर कर ही लोगे सारे, ठीक है। सो हाइपर एक्यूट टी वेव्स क्या होती हैं, पॉसिबली हम उसको मानते हैं, अगर हाइपर एक्यूट टी वेव्स आ जाती है तो पेशेंट का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन माना जाता है कि पेशेंट को एक्यूट एमआई की प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या है, वेयर टी वेव्स क्या है, मोर प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ठीक है। टी वेव्स क्या है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है, सिमेट्रिकल हो जाएगी और पॉइंटेड हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे हाइपर एक्यूट। टी वेव्स क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट, सिमेट्रिकल एंड पॉइंटेड। सो नेक्स्ट इज द पीक्ड टी वेव, अभी पीक लेवल पे चली गई है, ठीक है, वो तो हाइपर एक्यूट थी, पीक पर चली गई है टी वेव। प्रोलॉन्ग्ड पीआर भी हो गया है, क्यूटी क्या है, शॉर्ट हो गया, पीआर लॉन्ग हो गया, क्यूटी क्या है, शॉर्ट हो गया, तो उस केस में क्या होएगा, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। जहाँ किसी पेशेंट का मान लो ट्रीटमेंट चल रहा है विद कैल्शियम क्लोराइड, ग्लूकोज, इंसुलिन और डायलिसिस पे है पेशेंट, तो उस केस में ये क्या है, आएगा। अभी प्रोमिनेंट यू वेव्स ज़्यादा प्रोमिनेंट कर गई है, तो मतलब हाइपोकैलेमिया का केस है, मतलब पोटाशियम का लेवल क्या है बॉडी में, लो हो गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक में जो मेंशन करना है दैट इज़ अब नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग क्या है, अब नॉर्मल है, दैट इज़ अगर पीक टी वेव है तो हाइपरकैलेमिया होएगा, ठीक है, पेशेंट को। टी वेव अगर इन्वर्जन है, अंदर को है टी वेव, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एसटी सेगमेंट डिप्रेस कर गया है, ठीक है, जो एसटी सेगमेंट है वो क्या है, डिप्रेस हो गया है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का केस होएगा। एसटी सेगमेंट एलिवेट कर गया है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस होएगा। वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो था वो ज़्यादा वाइड कर गया है, तो मतलब पेशेंट को अरिथमिया का केस है। पॉजिटिव यू वेव है तो हाइपोकैलेमिया का केस। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है, हम अब नॉर्मल मानेंगे, ठीक है, इनको हम अब नॉर्मल कंडीशन में काउंट करेंगे। सो एट लास्ट जो मेन पॉइंट था कि इंटरवल कितना रहना चाहिए, ठीक है। सो पी वेव का रहता है 0.08 to 0.10 सेकेंड का, जो पी आर इंटरवल रहता है वो 0.12 to 0.28 सेकेंड का। क्यू आर एस का जो इंटरवल रहता है वो 0.06 to 0.10 सेकेंड का होना चाहिए, ठीक है, वेव्स का इंटरवल है ये, ठीक है। क्यू टी इंटरवल का जो रहता है, क्यू टू टी इंटरवल का वो लेस देन 0.44 सेकेंड भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ईसीजी, ठीक है। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आप ये चीज़ें भी उसमें मेंशन कर दोगे तो यू विल गॉट द फुल मार्क्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय आप ये 3 चीज़ें मेंशन करो, वेव फॉर्म के बारे में, ईसीजी चेंजेस के बारे में, और अब नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग के बारे में, देन इंटरवल के बारे में। अगर आपने ये चीज़ें भी मेंशन कर दी देन यू विल गॉट द गुड स्कोर, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स, 8 मार्क्स का आता है तो 8 मार्क्स का आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा चैनल शेयर करें। थैंक यू सो मच।